कश्मीर में दीमक की तरह चाट रही है और इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के साथ साथ सबसे बड़ी जो समस्या बनी है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। और अंडर एम्प्लॉयमेंट के तहत जम्मू कश्मीर के हर सड़क पर युवा और महिलाएं अपने हक के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लेने वाला भी नहीं है। आज की प्रेस वार्ता एक्सक्लूसिवली आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुद्दों को लेकर की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू एंड कश्मीर की एक स्कीम है ICDS, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके तहत जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में काफी समय से महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स गांव के समाज का निर्माण कर रहे हैं। ये लोग गांव के छोटे छोटे बच्चे, किशोरियां और गर्भवती महिलाओं की शिक्षा, उनका पोषण, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और सही माने में देखा जाए तो ये एक गांव के समाज को बना रही हैं, बच्चों और महिलाओं की देखरेख कर रही हैं। और यही बच्चे जो हैं आने वाले भारत के नागरिक हैं। तो एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही स्लोगन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की धज्जियां उड़ा दी। इनकी जो व्यथा है, इनकी जो दुर्दशा है, ये बयान कर रही हैं कि ये महिलाएं, हमारी बहनें जो गांव में अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनको आज सड़कों पे मजबूर किया जा रहा है संघर्ष करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपने हक और इंसाफ के लिए वो लड़ रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से संज्ञान लेने वाला कोई भी नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जो महिलाएं हैं, उनके मोटे तौर पे 3 इश्यूज हैं। पहला जो उनका इशू है, उनका वेतन का इशू है, उनकी सैलरी का इशू है। एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो 5100 रुपया प्रति माह लेती है और एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है 2550 रुपए प्रति माह लेती है। 2018 में, इसके पहले मैं बता दूं कि इनकी जो वेतन, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सेंट्रल शेयर और एक स्टेट शेयर। सेंट्रल शेयर जो है आंगनवाड़ी वर्कर का वो है 4500 रुपया और स्टेट शेयर है 600 रुपया। और उसी तरह से आपका जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, उनका जो सेंटर का शेयर है वो है 2250 रुपया और स्टेट का शेयर है 300 रुपया। 2018 में सेंट्रल शेयर रिवाइज हुए, लेकिन 2010 के बाद स्टेट शेयर रिवाइज नहीं हुआ और आंगनवाड़ी वर्कर को सिर्फ 600 रुपया प्रति माह मिलता है और आंगनवाड़ी हेल्पर को 300 रुपया प्रति माह मिलता है। 5100 और 2550 रुपए की तनख्वाह से किसी का घर चल सकता है? जहां ये महिलाएं हमारे गांव का, समाज का निर्माण कर रही हैं, उनके भविष्य का निर्माण कर रही हैं, लेकिन उनका आज भी चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है। गवर्नर साहब, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी स्कीमें, बड़ी बड़ी दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। दूसरा जो इनका कोर इशू है, वो इनको अप्रैल 2022 से, मतलब 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पूरे जम्मू कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। और जब से सेंटर का शेयर रिवाइज हुआ, तब से काफी महीनों तक का एरियर भी ड्यू है इनका। इनको एरियर भी नहीं मिले। काम पूरा ले रही है सरकार इनसे गांव में, लेकिन देने के लिए खाली खजाने हैं सरकार के पास और कुछ भी नहीं। और तीसरा जो इनका मुद्दा है, वो ये कहते हैं इनके लिए कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कोई प्रमोशन की पॉलिसी होनी चाहिए। ये एक जायज डिमांड है। जितना महिलाओं और युवाओं का उत्पीड़न, शोषण जम्मू कश्मीर में हो रहा है, यह हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं मोदी जी को पूछना चाहता हूं, मैं LG साहब को पूछना चाहता हूं, आपके मंत्री आते हैं जम्मू कश्मीर में विजिट के लिए, उनके लिए आपके पास करोड़ों रुपया है। बैक टू विलेज स्कीम्स जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, उसके लिए करोड़ों रुपया है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की रैली के लिए करोड़ों रुपए की स्टेज बनाई जाती है। तो क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर की आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है? Why do you have empty coffers for the honorable women of Jammu and Kashmir?
who are struggling on the roads, languish on the roads, nobody to take cognizance of their miserable plight. आम आदमी पार्टी आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार और एलजी प्रशासन को कहना चाहती है, इनको एक मैसेज देना चाहती है कि जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, इनके लिए इनका वेतन जो है, इनका जो सैलरी है वो रिवाइज की जाए, इनके एरियर्स को इनको मिले और इनका एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बने, इनकी प्रमोशन पॉलिसी बने, ताकि ये भी अपने जीवन का निर्वाह आदर के साथ कर सकें। आम आदमी पार्टी के महिला विंग भी आने वाले दिनों में इनके संघर्ष में उतरेगी और जब तक इनको हक और हकूक नहीं मिल जाते तब तक हम लोग इनके साथ संघर्ष में शाना बशाना शामिल होंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आपकी सरकार जो युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े बड़े नारे लेकर आई थी, बड़े बड़े वादे लेकर आई थी, आज सारे के सारे धरातल पे जो है वो धाराशाही हो गए। यहां इसी के साथ साथ देखिए युवाओं का हाल, जिसमें डेली वेजेस भी हैं, कंट्रैक्चुअल टीचर्स भी हैं, एनएचएम के एम्प्लॉयज भी, सब लोग सड़कों पर हैं। आप कब लेंगे इस चीज का संज्ञान? और मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनावों में इस भाजपा जैसी बीमारी से मुक्ति पाएं, क्योंकि ये जो भाजपा की जो बीमारी है ये जम्मू कश्मीर को खोखला कर रही है। अब समय आ गया है, अपने वोट का ध्यान से आत्मचिंतन करके इस्तेमाल करें ताकि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सके, हमारा जम्मू कश्मीर का भविष्य बदल सके। धन्यवाद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe। और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना।
एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmi.